नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर में कानपुर एवं कन्नौज के डेयरी प्लांट्स और अंबेडकर नगर की पशु आहार निर्माणशाला के संचालन हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मध्य एमओयू कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप के अनुरूप अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है वह अत्यंत सराहनीय है। मैं इसके लिए एनडीडीबी को पशुधन की उन्नत नस्ल के लिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्वालिटी मिल्क उपलब्ध कराने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। एनडीडीबी आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो उसका परिणाम पशुपालकों के जीवन में भी और अनेक महिला स्वयंसेवी समूहों को भी आगे बढ़ने में एक बड़ी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है और खासतौर पर 2019 में झांसी में 5 महिलाओं ने बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर प्रारंभ किया था एनडीडीबी के सहयोग से और आज वह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़ करके स्वावलंबन का एक नया मॉडल बनी है। ऐसे ही आगरा में, गोरखपुर में, काशी में और अन्य स्थानों में मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से महिलाएं आमदनी कमाने के साथ साथ स्वावलंबन का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए, उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया, पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान को सहाल है। आज वो आत्महत्या नहीं करता, पलायन नहीं करता। आज उसे कृषि से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर में सभी प्रकार की प्रोत्साहन भी मिलते हैं, तकनीक भी मिलती है और
उसे हर प्रकार से सरकार सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देती है। पहली बार हुआ है कि आईसीआर या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, लैब्स में या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वे पहली बार किसानों के खेत में जाकर के उन्हें प्रशिक्षण दिए हैं। कृषि संकल्प अभियान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे ही पशुधन के सेक्टर में भी, डेयरी क्षेत्र में भी जो अनंत संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किया। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करके यहां पे उन्नत नस्ल का हमारा पशुधन नष्ट होता गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि यूपी के पास, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास, उन्नत नस्ल का पशुधन भी यूपी के पास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें लुप्त प्राय होती गई। अब इस सेक्टर में पिछले 10-11 वर्षों में किए गए कार्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। और एनडीडीबी, ये चूंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठान होने के नाते उनके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को अपनी डेयरी को उन्हें उपलब्ध करवाने और उनके माध्यम से जो प्रॉफिट शेयरिंग में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए थी। और मैंने इस बात को बहुत पहले कहा था कि भाई ये कार्यक्रम हमारे पहले होने चाहिए, और जो भी बंद हो करके उस जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हुए हैं, उन डेयरी को बंद करके स्क्रैपिंग करने की बजाय अगर हम उन्हें संचालित करके पूरी क्षमता के साथ संचालित करेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अन्नदाता किसान और पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी, और जो पैसा हमने नाबार्ड के सहयोग से राज्य का धनराशि जो पैसा इन डेयरीज के निर्माण में लगा है, यह उसको रिटर्न करने में कुछ सफल हो पाएंगे। और मैं पीसीडीएफ से कहूंगा कि एनडीडीएफ के इस मॉडल को देखें, उसको अंगीकार करें। दुग्ध समितियां कैसे कार्य कर सकती हैं, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि पिछले 8 वर्ष में प्रदेश के अंदर कई डेयरी आगे बढ़ी है। अभी अमूल ने वाराणसी में अपना काम प्रारंभ किया, हजारों किसानों के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है। लखनऊ में एनडीडीबी के सहयोग से हम लोगों ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, उसके परिणाम सार्थक आए हैं। लेकिन पीसीडीएफ को अपनी उस कार्य पद्धति और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नए प्रयास की आवश्यकता है, जिस प्रयास को हम एनडीडीबी आपके सामने उदाहरण है, अमूल आपके सामने एक उदाहरण है, मदर डेयरी आपके सामने एक उदाहरण है। हम क्या आप राज्य के अंदर पराग को या अन्य संस्थाओं को भी इसी रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे? उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, दुग्ध समितियों के गठन करने के लिए, चीलिंग प्लांट कहां स्थापित होने हैं, कैसे हम क्वालिटी मिल्क को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं, ये तभी हो पाएगा जब ये डेयरीज चलेंगी और संचालित हो पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज ये 4 स्थलों के लिए एमओयू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ आज यहां पे संपन्न हुआ है, जिसमें गोरखपुर में 1 लाख क्षमता की डेयरी 2023 से ही बंद थी। ये डेयरी चली तो, लेकिन दूध पूरा नहीं आता था, लगातार घाटे में चल रही थी।
कोई प्रयास नहीं हुए कि नए दुग्ध समितियों का गठन करके हम किसानों को उसके साथ जोड़ सकें, अन्नदाता किसानों को उन्नत नस्ल का पशुधन दे सकें, अच्छी गाय, अच्छे नस्ल के भैंस या जो पशुधन उसके पास है उसमें अच्छी ब्रीड उसके माध्यम से पैदा हो, इसके बारे में जो पहल होनी चाहिए थी उसका अभाव देखने को मिल रहा था। विभाग को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वहां पे कहीं न कहीं उस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए उसको और तीव्र करने की आवश्यकता है। कानपुर में 4 लाख लीटर की डेयरी नई बनी इस डेयरी कुछ ही दिन चल पाई, घाटे में लगातार चलने के बाद बंद हुई। आज उसको फिर से रिवाइव करके एनडीडीबी उसको आगे बढ़ाएगी। 1 लाख लीटर डेयरी, 1 लाख लीटर की क्षमता की कन्नौज की काउ मिल्क से जुड़ी हुई डेयरी, ये भी नाबार्ड के सहयोग से बनी थी और उसको भी हम लोगों को नए सिरे से फिर से रिवाइव करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये चीजें होती हैं तो एक साथ सभी स्टेक होल्डर उससे लाभान्वित होंगे, पशुपालक भी, महिला स्वयंसेवी समूह और दुग्ध उत्पादक समितियां भी। इसके साथ ही जो यूथ उससे सर्विस पाएगा, नौकरी पाएगा या वहां काम पाएगा, उन युवकों के बारे में भी उनको भी काम मिलेगा वहां पे। और एक नया माहौल प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड में जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, किसानों की आमदनी को या पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए ये चीजें भी होंगी। इसमें पशुधन के लिए अच्छा फीड कैसे उत्पादन किया जा सकता है, अंबेडकर नगर की हमारा पशु चारा उत्पादन का प्लांट वह भी मात्र 12% क्षमता से ही चल पा रहा था। अब एनडीडीबी उसको संचालन करेगा, न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से वहां से क्वालिटी फीड हम पशुधन के लिए उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो बातें यहां पर एनडीडीबी ने अपनी बातें जो यहां पर कही हैं, खासतौर पर जिन चीजों को लेकर के ये डेयरियां यहां पर प्रदेश के अंदर हमारी ये चीजें काम कर रही थी, एमओयू की जो शर्तें हैं बहुत स्पष्ट हैं और उस स्पष्ट शर्त के साथ इन चीजों को लेकर के कि जिसमें लीज रेंट के साथ साथ यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग भी 50-50% के साथ एनडीडीबी इनको संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीडीबी एक समय सीमा के अंदर एक बहुत शॉर्ट समय सीमा तय करें जिस दौरान आपकी डेयरी तैयार होती है, उस दौरान दुग्ध समितियों को वहां पे रिवाइव करके कैसे हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि जहां पे मिल्क प्रोड्यूसर बन रही है, मेरा मानना है कि सबसे आसान तरीका है उनका प्रशिक्षण, उनको मार्जिन मनी में सहयोग करना और चिलिंग प्लांट लगा करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं, डेयरी के साथ उन्हें जोड़ने में। क्वालिटी मिल्क बच्चों को और परिवार वालों को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मिलावट हो रही है, मैंने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई करवाई थी प्रदेश के अंदर कुछ जगहों पे। पशुधन है नहीं, लेकिन खोआ बनाया जा रहा है, पनीर बेचा जा रहा है, टनों टन, ये सब फर्जी है। लोगों के यानी जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्रवाई हुई है और मुझे लगता है कि एक तरफ हमें क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मिलावटखोरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। आज का यह अवसर इस दिशा में उत्तर प्रदेश की डेयरी सेक्टर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनडीडीबी ने आज एक साथ इन चारों महत्वपूर्ण 3 डेयरी और एक चारा उत्पादन के प्लांट के बारे में अपना एमओयू यहां पे किया है और मैं विश्वास करूंगा कि इस दौरान जब तक वह इन यूनिट को रिवाइव करता है, एक शॉर्ट पीरियड होना चाहिए, उस शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको रिवाइव करने
और इस दौरान दुग्ध समितियों को सक्रिय करके कैसे कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उनके पास अनुभव है, उनके पास इसका एक लंबा जो है अनुभव का लाभ यहां पर प्राप्त होगा और मुझे अच्छा लगेगा कि ये चीजें फिर से प्रारंभ होती हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ चलती हैं। दुग्ध कलेक्शन उतना होता है तो वहां पर उन क्षेत्रों में जाकर के उस डेयरी के साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे, समितियां होंगी, इनके साथ संवाद बनाने में मुझे भी और हमारे मंत्री को भी प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस एमओयू के लिए एनडीडीबी को, पशुधन विभाग को, उत्तर प्रदेश डेयरी सेक्टर को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि गति हमारी तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। उधर गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। परिषद की बैठक के दौरान गाजीपुर जनपद के भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है। देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, पर आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है और यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहां पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहां पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश की सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है, वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के, तो 1534 के चयन के लिए मैं गाजीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन परिवारों को बधाई देता हूं और ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा इस दिन से। आज यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे गाजीपुर के अंदर एक अंदौर चौकिया बाईपास का एक इन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है, इसको हम इसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे यहाँ के विकास और यातायात की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीतनाथ घाट और कलेक्टर घाट से गाजीपुर से जुड़ा हुआ एक कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है। हम इसको भी यहाँ पर इसका डीपीआर मंगवा रहे हैं, इस पर भी हम आगे कार्रवाई कराएंगे। विकास की ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है, जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्व वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर तेजी के साथ हुआ है। माफिया मुक्त जनपद बना है और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर तक
गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। मुझे बड़ा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को भी एक नई पहचान दिलाएगा। आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और विश्वास करता हूं कि बहुत से यहां की परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए फिर से हम लोग यहां पर गाजीपुर की जनता जनार्दन को उसका उपहार भी देंगे। धन्यवाद। श्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। की स्थिति को मैं आपके सामने प्रेस के माध्यम से रख रहा हूं। यूरिया इस समय 15,71,000 मीट्रिक टन है। डीएपी 2,98,000 मीट्रिक टन है। एनपीके 3,02,000 मीट्रिक टन है। एमओपी 81,000 मीट्रिक टन है पोटाश, और एसएसपी 3,22,000 मीट्रिक टन है। इस प्रकार से राज्य के भीतर सभी 75 जनपद मिलकर के 25,74,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आज उत्तर प्रदेश के भीतर उपलब्ध है, और किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। इस संदर्भ में मैंने 22 और 23 तारीख को कुछ जगहों पर मैंने आकस्मिक छापे डाले। 22 तारीख को लखनऊ के बख्शी तालाब के भीतर किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार पर, कल किसान खाद भंडार बेहटा कुर्सी रोड बख्शी तालाब और पाल खाद भंडार कल्याणपुर बख्शी का तालाब। इन लोगों के यहां विभिन्न प्रकार की जो इनके सेल रजिस्टर से मैंने कुछ किसान भाइयों से संपर्क किया मोबाइल से, जो उनके मोबाइल नंबर दिए थे, और उन लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि इन्होंने ऊंचे दर पर उनको बिक्री की है। इस नाते किसान खाद भंडार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।